असाधारण बना देती है। ये एक ऐसी असाधारण इंसान की कहानी है जिसका एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। ये कहानी है। नमस्ते साहब, मैं गंगाराम झुंडाव का सरपंच हूँ। हमारा गांव गुटीपुर में पड़ता है। हालांकि गुटीपुर वाले कहते हैं मझौलिया में पड़ता है, मझौलिया वाले कहते हैं गुटीपुर में। नक्शों में भी ठीक से नहीं आते हैं हम लोग। एक मिनट, मुद्दे पे आइए ना आप, सरपंच जी ना। हाँ, मैटर पे आइए। क्या है मतलब, क्या है ना कि जी लंच जी टाइम। जी जी, सरकार ने हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली है, हम उसी के लिए आए हैं। आप हमें दे दो। अभी तो ऐसी कोई स्कीम वूम नहीं है। ऐसे ना करो, निराश ना करो। मैं अपने गांव का सरपंच हूँ, नेता हूँ। पूरे गांव वाले इस उम्मीद में बैठे हैं कि मैं कोई स्कीम लेके आऊँगा। आप उसी के आस में आपके पास आया हूँ, निराश मत करो। आपको क्या लगता है कि स्कीम जो है कोई भंडारे का प्रसाद है कि ऐसे ड्रॉयर खोला और हाथ में लिया, आपके हाथ में धर दिया और बोला जय माता दी? देखिए, श्रीमान झुंडाव हमारा गांव जो है वो जंगल के पास में है, और जंगली जानवर, जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, हाथी और न जाने कौन कौन आकर हमारी सारी फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। पूरे गांव में भूखमरी है। क्या करें मिश्रा जी इनका? आप एक काम कर लीजिए, आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए आवेदन कर लीजिए, वहाँ चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप जयकार आपका। बस 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 एक बात बता दो, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे कहाँ? कमाल के इनोसेंट टाइप के मूर्ख। अरे महाराज, आपको ये सरपंच किसने बना दिया भाई? गांव वालों ने। गलती कर दी है ना। देखिए क्या है कि इंडिया जो है, समझा रहे, इंडिया जो है अब डिजिटल हो रहा है। डिजिटल क्या? मतलब अब सब काम जो है ऐसे ऑनलाइन होगा। साहब, हम तो कई बार लाइन में रहे हैं, किसी ने सुनवाई नहीं करी। बार बार बात सच बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वो वाले लाइन की बात नहीं कर रहा है। अब इंटरनेट समझते हैं, पूछते हैं? अंतरजाल, दुनिया का अंतरजाल समझते हैं? अरे जाल तो मकड़े का जाल, मछली का जाल और मुंहमाया का जाल है? यही दो तीन जाल हम लोग सुने हैं, लेकिन नहीं, कौन सा? ये दुनिया का देख रहे हैं आप, सफेद वाला, उससे जो निकल रहे हैं। अच्छा एक काम करिए, छोड़िए ये सब छोड़िए, आप एक काम करिए, आप जो है वन विभाग जाइए और वहाँ से एक ठो सर्टिफिकेट लेके आइए। और सर्टिफिकेट मतलब ये है कि वन विभाग के जो जानवर हैं, उस विभाग के जानवर आपके गांव के फसलों को आके खा पचा रहे हैं, मतलब खाते हैं, चबाते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक, अब वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो हम वो सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे, तो वो सर्टिफिकेट को लेके ऐसे कंप्यूटर में एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम भेज देंगे कहाँ? हम भेज देंगे ब्लॉक, और ब्लॉक जो है ना उसको अपलोड कर देगा, पहुंच जाएगा कहाँ? डीएम साहब के यहाँ। अच्छा। डीएम साहब के कार्यालय से उसका डेटा जो है पहुंच जाएगा आपका कमिश्नर साहब के यहाँ। कमिश्नर साहब के कार्यालय से पूरा स्कैन करके सारा डेटा पहुंच जाएगा सचिवालय, और सचिवालय से सारा डेटा एक साथ पहुंच जाएगा कहाँ? दिल्ली। अब दिल्ली से दो फाइल, एक जो है जाएगा आपका सीएम रिलीफ फंड में और दूसरा जाएगा पीएम रिलीफ फंड में। हो गया काम। आपका ये अंतरजाल नहीं हुआ जी का जंजाल हो गए तो ऐसे ही सस्ते में नेता बन जाएंगे हैं? नेता बनने के लिए ना बलिदान देना पड़ता है। दूंगा। नहीं, हम जान देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप एक काम करिए, आप सर्टिफिकेट लेके आइए, बस हो जाए। ठीक है? कहाँ से सर्टिफिकेट लाए साहब? हाँ? कितना सर्टिफिकेट लाए हैं? यहाँ हमारे गांव के लोग भूखमरी से मरे जा रहे हैं, एक एक करके खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और आप नहीं, एक सेकंड। सरपंच जी आप गलत बोल रहे हैं। भूख के मारे जो है कोई आदमी आत्महत्या नहीं करता। नहीं, हमारे गांव में कर रहे हैं। नहीं समझ रहे आप? नहीं करता? सामने देखा हूं मैं। बताओ मिश्रा जी, समझाओ। हम कह रहे हैं ना, भूख के कारण जो है आत्महत्या नहीं करता। करता है किस लिए? डिप्रेशन की वजह से। इधर देखिए, डिप्रेशन शब्द है और ये हम नहीं कह रहे हैं, WHO की जो मैगजीन है उसमें लिखा हुआ है। नंबर 1 डिप्रेशन की वजह से करता है, नंबर 2 प्रेम में धोखा की वजह से करता है, नंबर 3 गृह कलेश की वजह से करता है, और 4 तलाक, और फिर वो परीक्षा में असफल होने की वजह से। हमारे गांव में सबके कारण नहीं, सिर्फ भूखमरी और गरीबी के कारण होता है। अरे महाराज, गरीबी और भूखमरी ये दोनों जो है सिम्टम्स हैं, काज कुछ अलग है। सिम्टम काज। क्या समझाए मिश्रा जी? काज तो कारण बताइए। तो बताए ना कारण साहब कि जंगली जानवर आके हमारी फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं। नंबर 1 ये जो है वन विभाग से रिलेटेड है, उसका सर्टिफिकेट लाइए। और पिछले साल सूखा पड़ गया था, एक भी फसल पैदा नहीं हुआ। पहले की बात है, ठीक है, लेकिन चलिए जलवायु विभाग से उसका सर्टिफिकेट लाइए फिर। और ये 3-4 साल पहले वो बाढ़ आ गई थी,
वो तो हर चौथे पांचवा साल ऊपर वाला पानी छोड़ देता है और हम लोग डूब जाते हैं हम लोग। नेपाल से, नेपाल जो है इंटरनेशनल अफेयर हुआ, विदेश की बात है, विदेश मंत्रालय, तो उसको तो ना हम टच कर सकते ना आप टच कर सकते। तो तीसरा वाला छोड़िए, आप सिर्फ इन दोनों जगह से सर्टिफिकेट लेके आइए, वन विभाग और जलवायु विभाग, बस आपका काम हो गया, क्लियर। इधर आइए, एक बात और बताते हैं, एक और कारण है जिससे इंसान सुसाइड कर सकता है, लंच टाइम मिस कर जाए तो। दो तो रोटी खा ले। हाँ हैं? हाँ हाँ? ओह, ये बात कौन लेगा? क्या है यार ये ऊपर वाला। लाजो, कुछ बात करनी है। अब बात करने को बचा कहाँ है? 2 दिन कह के 1 हफ्ते बाद लौट रहे हो सर से। हम बुरी खबर लेके आ रहे हैं। काहे? नई लुगाई ला रहे हो का? सत्यानाश हो तुम्हारा। सुन रही हो अम्मा? हम कहे थे ना, काहे तुम्हारे सपुत्र बार बार शहर जाने को बेचैन हैं? शर्म नहीं आती हैं? तैयारी कर लो अम्मा, नई बहू आ रही है, टेम टेम पे पैर दबाने वाली। अरे माथा खराब हो गया है तुम्हारा? हैं? यहाँ एक लुगाई से प्राण संकट में रहता है, हम दूसरी लेकर आ जाएंगे। क्या पता, मर्द जाति का भरोसा है कोई? देवी जी, हम मर्द के पहले झुंडाओं के सरपंच भी हैं। तो सरपंच नहीं होते तो ले आते का? अरे बड़ 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 बड़, कुछ नहीं सुनना, खाली का बोलते। देख रहे हो? खाओ ना। बात कहनी थी यहाँ, फट। का है बोलो। क्या बोले या ना बोले, तो कुछ दिन पहले हमें वो खखार में गले से खून निकला था ना। वो तो रुक गया था ना। हाँ मैं रुक गया था, लेकिन जब शहर गए तो वो वापस शुरू हो गया वहाँ महेशवा के पास। लगातार 1-1 लोटा भर खून निकलने लगा 3-4 दिन। तो महेशवा हमें लेके गया एक डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर ने सब ऊपर नीचे आगे पीछे खून पेशाब पैखाना सब जांच किया। वहीं बताया कि गंगाराम, आपको कैंसर है। कहाँ बकते हो? फिर तो सुई काहे नहीं लगवा लिया है? अरे फिर सुई, ये कोई फोड़ा फुंसी नहीं जो सुई से ठीक हो जाए। कैंसर मतलब एकदम टॉप लेवल की बीमारी।
जिसको हो जाए तो समझ लो कि घूमता फिरता मुर्दा। वही डॉक्टर ने बोला कि 3 महीना बच्चे हैं हमारे पास। क्या बक रहे हो? कुछ गलती होगा। नहीं अम्मा, हमें भी लगा, पर और 2-3 डॉक्टर की सलाह लिए, सबने यही कही। वो डॉक्टर पास से कोई गलती हुई बे? अरे नहीं लाजो, हम बोले और डॉक्टर के पास गए, सबने जांच किया, हमारी रिपोर्ट देखा और यही बात दोहराई। हमें वो खून का कैंसर है, वो भी 4थे पड़ाव में। अब 3 महीने बच्चे हैं तुम्हारे पास। सब डॉक्टर ने कही कि जाओ भरपूर जी लो, जो जो इच्छा हो कर लो। ऐसा कुछ करो कि लोग याद रखें। सबने यही बात कही लाजो। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अम्मा, अम्मा, ये नहीं हो सकता। ये भगवान नहीं कर सकता। ये बीमारी नहीं हो सकता। हम शहर जाएंगे ना, ठीक से इलाज करवाएंगे। लाजो, अब कुछ नहीं हो सकता है, यही सत्य है। और बाकी भगवान की जो मर्जी, 3 महीना 3 दिन जो कराए। खाओ तुम लोग, खाना खाओ, खाना खाओ। ये जंगल है गंगाराम, बाजरे का खेत नहीं। दिन भर घूमने से भी खत्म नहीं होगा। शिकार होना है तो आहार बनना पड़ेगा। बैठ जाओ यहीं चारा बन के। ना 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 ना, बैठने से काम नहीं होगा, महीने लग जाएंगे। तुम ठहरे सरपंच, जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए शिकार को ढूंढ निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे? हाँ? पैरों के निशान। अरे साला, कोई निशान तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या करें? अब तो एक ही चारा है कि हम भी उस चारा पार्टी में शामिल हो जाएं। हिरन, वही तो बाघ का प्रिय चारा है। भागो मत, हम तुम्हारे नेता हैं। नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे जात बिरादरी के हैं, भोजन बनने आए हैं इधर। अरे जब बाग महोदय आएंगे तो भाग जाना, थोड़ी मदद कर दो। अब यहां भी तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है गंगाराम। चलो घने जंगल में कोशिश करते हैं। उठो गंगा। अम्मा आज भी नहीं खाएगी का? पता नहीं बबुआ, तुमरा अम्मा और बापू की मती मारी गई है। मतलब बापू को शेर मार दिया? अरे सत्यानाश हो तुमरा, सब के सब पगला गए का? न जाने हमरा गंगू किस हालत में होगा। दादी आप चुप हो जाओ, बापू गांव की हालत बदलने गए ना,
पता है गांव में सब कह रहे कि निम्मी के बापू ने शेर का दूध पिया है, शेर का। लाजवंती, लाजवंती, अरे लाजवंती, हे लाजवंती, सुन रही है? हाँ सुनाई दे रहा है। काहे चिल्ला रहे हैं? अरे वो महसवा आया हुआ है गांव में शहर से। हो सकता है कि गंगाराम की कोनो खबर लाया हो। चल जल्दी आ, आना जल्दी, जल्दी आना। यहाँ गांव के गड्ढे में भूखे प्यासे दफन होने से तो अच्छा है ना शहर में जाकर गड्ढा खोद कर जीना। अरे आओ आओ लाजो भाभी। आइए आइए। हम सब लंका कांड सुन लिए हैं, लेकिन एक बात है भाभी, ये जो कैंसर वाली बात है ना, सरासर गलत, बिल्कुल झूठ। अरे वो कभी कोनो डॉक्टर से मिले ही नहीं, ना ही कभी अपना शरीर का कोनो जांच पड़ताल कराए। क्या बोल रहे? खून पखाना। वो तो 7 दिन ऑफिस ऑफिस घूम रहे थे, तो इस ससुरा कैंसर कहाँ से आ गवा? कहाँ भाग रहे हो? यहाँ तो सबको पता है कि कैंसर हुआ है। वो तो कहे कि 3 महीने बाकी है। नहीं 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 भौजी, वो तो भगत सिंह के जैसा सीना फुला कर बोले वो दिन। महेश, झुंडाव के समस्या का निदान मिल गया है, अब तो क्रांति होकर रहेगी। बताइए, हम तो सुने गंगू भैया बचपन से ऐसे ही थे। असल नेता बनने का सनक रहा इनमें, असल लीडर। इसका मतलब कैंसर वेंसर सब झूठ बोले, जंगल चला गया मर धोखा क्या हमसे? अरे इनको अरे पानी लाओ रे, पानी दो, पानी इनको लिटा, पंखा दो, पंखा। देख बहुरिया, हम समझ रहे हैं जेका मर्द जंगल में गया है जान देवे के खातिर, वो पे का बीत रही होगी। हम समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? हैं? लुगाई हो का अब उसकी? शादी रचाए थे उससे? ना ना ना, हम लुगाई नहीं हैं। हम तो ये बताने आए हैं कि तू हिम्मत मत हार। हिम्मत नहीं आ रहे हम, गुस्से से उबल रहे हैं बस। धोखा किया है उसने हमारे साथ। देख, गंगाराम को गए हुए 7 दिन हो गया है, पता नहीं जिंदा भी है कि अरे मुंह बंद रखो आप, कुछ ना हुआ है उसे। अच्छा बात है अगर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कैसे पता चलेगा? जब तक कि ओका लाश नहीं मिल जाता तब तक तू शांति बनाए रख। बड़ी जल्दी है ना लाश की, हाँ? तब तो चुप रहे, एक बार भी नहीं बोला कि गंगाराम अकेले काहे जाओगे जंगल में, हम भी चलते तुम्हारे साथ। 10 लाख का 20 लाख रुपए मिल जाएगा, एक ही झटके में गांव की सारे परेशानियां दूर हो जाएगा। हैं? तब तो जबान ना चली आपकी। जबान तो खूब चली थी हमारी, समझाया भी बहुत थे। पूछ दिनेश बाबू से। अब तुमको क्या बताएं, ये जो जंगल में जाने का स्कीम था, आने दो उस आदमी को, भगवान कसम आते ही सुनाएंगे अपनी स्कीम। खैर तू ठंड रख। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कल सुबह गांव की एक वो टुकड़ी जो है वो जंगल के अंदर जाएगी और वहाँ जो क्षेत्रपाल हैं उनसे मिलेगी, और मिल के हम गंगाराम के बारे में पूछेंगे। लाश को ढूंढने का स्कीम बनाएंगे। अरे कितनी बार कहे कोई मिलेगा नहीं लाश बास।
कहाँ गायब हो गए थे साधु महाराज? नींद खुली तो इधर। बड़ी सही जगह चुने हो। ओ साधु बाबा। अरे आइए बरखुरदार, इससे पहले हम खाना बन जाएं, कुछ खाना ढूंढते हैं। वैसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। जिम अहमद। जिम अहमद? ये कैसा नाम हुआ? अब जो है यही है भैया। आप चाहे तो जिम भाई या जिम भाईजान भी बुला सकते हैं। जिम भाई सही रहेगा। जान तो हमारी एक ही है। लाजो। वैसे शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। प्लान तो नहीं था वैसे, लेकिन शुक्रिया कबूल है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे, लेकिन आपने जब पूछ लिया तो हम ही बता देते हैं। ये जंगल हमारा ऑफिस है और हम फिलहाल काम पे हैं। सरकारी अफसर हैं आप? दरअसल हम पोचर हैं। पोचर? अच्छा 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 अच्छा। पोच पाच के जानवर को जंगल में रख सरकार ने कर्मचारी लगा दिया। क्या नाम बताया आपने? जी गंगाराम। गंगाराम जी? हाँ। दरअसल हम शिकारी हैं। अच्छा, शिकारी? पर क्यों करते हैं शिकार? बड़े भोले हैं आप जनाब। हैं? आप जानते नहीं, जानवरों के खाल, हड्डी, खून, ये सब इंटरनेशनल मार्केट में बड़े ऊंचे दाम पर बिकते हैं। बड़े पैसे मिलते हैं इसके। जानवरों का तो पता नहीं। हम गरीब गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं है। वैसे ये काम तो गैर कानूनी है। हाँ, तो हमने कब कहा कि हम लंबे हाथ वाले कानून भैया के दरबान हैं? पकड़े गए तो जेल जाएंगे। वैसे आप भी पकड़े गए तो जेल ही जाएंगे। पुलिस वाले नैनीताल बोटिंग कराने नहीं ले जाएंगे। क्यों क्यों? अरे ये टाइगर रिजर्व है, सरकारी क्षेत्र। यहाँ घूमना फिरना गैर कानूनी है। पोचिंग तो दूर की बात है। अरे यहाँ घूमने कौन आया? हम तो यहाँ बलिदान देने के लिए। पिकनिक मनाने आए हैं ना? नहीं 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 नहीं, हम यहाँ मरने आए हैं। हाँ भैया, जानकर खुशी हुई कि आप असली वाला पीते हैं। हाँ, हम पीते नहीं। इतनी अच्छी बढ़िया माल मिलती कहाँ है आजकल? नहीं नहीं नहीं, हम पीते नहीं। हम तो बस खाते हैं वो भोले बाबा का प्रसाद। अरे हम सचमुच मरने आए हैं यहाँ। बड़ी लंबी कहानी है, सुनेंगे तो बताऊं। मरने चले आए? अरे हम वो नेता नहीं है जो कार्यकर्ता का जान जोखिम में डाल के स्वयं भाषण दे। अच्छा। हाँ। वाह, हमारा नेता कैसा हो, गंगाराम जैसा हो। तो आपको दिल्ली में होना चाहिए था। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे जिंजी झुंडाओं के लोगों का दिल ही हमारे लिए दिल्ली है। अच्छा। वैसे जैसे आपको हम अजीब लगे, वैसे ही हमें आपका नाम जो है विचित्र लगा। जिम किसने दिया ये? जिम कॉर्बेट का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, बड़े मशहूर शायद थे। अरे नहीं भैया, नामी गिरामी शिकारी थे वो। अच्छा। एक बार नेपाल से एक आदमखोर तेंदुआ 125 लोगों को मारकर हमारे गांव में घुसाया। अच्छा। बात जिम साहब तक पहुंची। वे आए, रेकी किए, निशाना लगाए और तेंदुआ फिनिश। उनकी खूब जय जयकार हुई। बस हमारे दादा नाजुक किस्म के शाराना आदमी, हम जैसे ही पैदा हुए नाम रख दिया जिम अहमद। अरे वाह, बड़े सज्जन आदमी थे ये जिम कार्बाइट जी। कार्बेट। हाँ, जिम कार्बेट। हाँ वो तो थे। पहले इंसानों को जानवरों से बचाया, फिर कुछ साल बाद जब उन्हें पता चला कि आदमी सबसे बड़ा जानवर है, तो जानवरों को इंसानों से बचाने लगे। वाह, पार्टी बदल लिए।
अच्छा, आप क्यों ये जंगल का कानून तोड़ के यहाँ बाघ मारने आए हो? आप भी बचाते उन्हीं की तरह। गंगाराम जी, बाघ जिसलिए हिरन को मारता है, हम भी बाघ को इसलिए मारते हैं। पापी पेट। अरे पेट से याद आया, उसमें कुछ रोटी वोटी है कि नहीं? पेट में चूहे हमारी हथौड़ियों का शिकार कर रहे हैं। चलिए पहले रोटी तोड़ते हैं, फिर आपका कानून। एक मिनट। जी सर। शुरू से बताइए, कब गया था वो जंगल में? साहब ये कोई 9 दिन हो गया साहब। क्या करने? वो कहा कि वो लेके साहब इस साल हमारे गांव में जानवरों ने सारे फसल नष्ट कर दिए साहब, तो हाँ सर। वही खाना बना ढूंढने गए थे साहब जंगलों में। हाँ। खाना या लकड़ियाँ? खाना साहब। आप लोगों को पता है ना कि सरकारी दस्तावेजों के बिना जंगल में घुसना गैर कानूनी है? पता है ना आपको? सब भूखे गरीब को कानून कहाँ याद रहता है साहब। हाँ ठीक है, डायलॉगबाजी मत करो, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे याद रखिए कि 9 दिन हो चुके हैं, बचने की उम्मीद उसकी ना के बराबर है। वो सब तो ठीक बस साहब, पर उनका अंतिम संस्कार की खातिर अगर उनका देह उनके परिवार वाले को आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग जरा बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब आप लोग प्लीज आ सकते हैं साहब। कर दीजिए साहब। करेंगे, जरूर उनकी करेंगे। बहुरिया भी है, छोटा छोटा बच्चा है साहब। अरे क्या हुआ गंगाराम जी, जो ये खाना नहीं खाएंगे? अरे महाराज, अब क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हो आप? हम शाकाहारी आदमी हैं, सब खिलाकर हमें पाप के भागीदार बनाओगे? पूजा पाठ करना पड़ जाएगा, गरीबी में आटा गिला। अरे इतना ना सोचिए, ये वैसे भी गाय नहीं, नील गाय किस्म का हिरन। अगले कुछ दिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। लीजिए देखिए, भोजन का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अरे महाराज, हमें सुनिए, कहाँ बलिदान देकर स्वर्ग में जाना चाहते हैं आप? नरक में क्यों धकेल रहे हो? हटाओ। देखिए, स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम, ये सब इंसानों के बनाए फलसफे हैं जनाब। ये नंगी भूखी दुनिया किसी जहन्नुम से कम है क्या? भूखे के लिए रोटी से बड़ा जन्नत कुछ नहीं। लीजिए शुरू कीजिए, लीजिए। अरे यार, अब हाँ, जब तक मर नहीं जाते तब तक तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। ठीक है। कहिए। हाँ? गाय होती तो भूखे पेट सो जाते क्या? बिल्कुल। गाय हमारी माता है, हम गौपालक नहीं खाते। हम भी एक बार भूख के मारे जंगली सुअर खा गए थे, और खाने के बाद आपकी तरह डर गए कि हाय अब तो हम अल्लाह की नजर में गिर गए, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। डर नहीं लगा आपको उन लाजी लोगों का? हमारे एक एक गुनाह का रिकॉर्ड अल्लाह के पास है, तो ये रहा हमारा पर्सनल मैटर। जब उनके पास जाएंगे तो तय कर लेंगे। ये 4 दिन की जिंदगी में क्या करना क्या नहीं, ये कोई मौलाना या पंडित तय क्यों करे भाई? शिकार का तो मालूम नहीं, और प्रवचन बहुत अच्छा कर लेते हो आप। शुक्रिया जनाब। वैसे आपके संबंध कैसे हैं उनके साथ? बहुत प्यारा। अच्छा? 2 बच्चे हैं हमारे। भाभी जी नहीं, उनके साथ। उनके साथ? हाँ। जुग जुग जियो गंगाराम। अरे हम जुग जुग जिएंगे तो ये लोग मर जाएंगे। कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि जान जल्दी निकले। अच्छा ठीक है, बजरंग बली तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।
जिम भाई, भाई एक मदद करोगे? कैसी? देखो 10 दिन हो गए जंगल में घूमते हुए, पर बाघ महोदय कहीं दिखे नहीं। आपका तो ये ऑफिस है, आप यहाँ के हर गली चौराहे से परिचित हैं। बाघ को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? गंगाराम जी, आप जिस जाल में फंसे थे, हम भी उसी जाल को लगाकर बाघ को खोज रहे हैं। चीन की एक पार्टी से लाखों की डील हुई है। धीरज रखिए, क्या पता हम दोनों का काम एक साथ हो जाए। होगा होगा। जिम भाई, भाई एक मदद करोगे? कैसी? देखो 10 दिन हो गए जंगल में घूमते हुए, पर बाघ महोदय कहीं दिखे नहीं। आपका तो ये ऑफिस है, आप यहाँ के हर गली चौराहे से परिचित हैं। बाघ को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? गंगाराम जी, आप जिस जाल में फंसे थे, हम भी उसी जाल को लगाकर बाघ को खोज रहे हैं। चीन की एक पार्टी से लाखों की डील हुई है। धीरज रखिए, क्या पता हम दोनों का काम एक साथ हो जाए। होगा होगा। देखो आप जिस बाघ को मारने आए हो, हम उसी से मरने आए हैं। अगर इस काम में हमारी मदद कर दिए ना, तो हमारे गांव के आने वाली पीढ़ियों का रोआ रोआ तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारा जयकार करेगा। बस इतना ध्यान रखना, जब बाघ मिले ना, तो पहले वो हमको दबोच ले, हमारा काम तमाम हो जाए, उसके बाद गोली चलाना, नहीं तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। कर लोगे? गंगाराम जी, आपको संग्रहालय में होना चाहिए था। आप हजारों में नहीं, लाखों में एक है। होगा होगा होगा। 10 से 15 किलोमीटर तक चलता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। अरे बाप रे बाप, ये तो बाघ नहीं, रोडवेज की बस हो गई। अभी उसके इर्द गिर्द पहुंचने के लिए हमें कम से कम उतना तो चलना ही होगा, वो भी उसके रास्ते पे। हाँ, ये जंगल के रास्ते तो समझ में ही नहीं आते, सब एक जैसे हैं। एक बात बताओ, ये जंगल कितने सालों से खड़ा होगा? सालों से नहीं, सदियों से गंगाराम जी। याद रखना, हम सबसे पहले, जानवर कीड़े मकोड़ों से पहले, इस धरती पर जिंदगी की शुरुआत से भी पहले ये जंगल ही था। मतलब आप कह रहे हो कि जब कुछ नहीं था तब जंगल था, जब कुछ नहीं होगा तो भी जंगल ही होगा। कभी कभी शिकारी से ज्यादा कवि लगते हैं। जगह ही कुछ ऐसा है जनाब। चलते चलिए, शेर आने से पहले आपको शेर व शायरी आ जाएगी। बस शेर आ जाए एक बार। सब वहीं पर रहो, हिलना नहीं है। जस्ट वेट फॉर द ऑर्डर्स, ओके? हाँ, वहीं पर रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है? वो सर्च पार्टी भिजवा दूँ? हाँ भिजवा दो। पता नहीं साले गांव वाले सच बोल भी रहे हैं या नहीं। कहीं हमारे पुराने दोस्त ने काम पे तो नहीं रख लिया? जिनके लिए काम तो बहुत सारे सरकारी अफसर भी करते हैं, इसलिए तो इतने साल तक टिक गया। अब बस कुछ ही दिनों की बात है। मासूम जानवरों को मार के खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है साला। इस बार पैर पर गोली मत मारना, किस्सा ही खत्म कर देना। क्लीन चाहिए मुझे छुंडाओ। ये जंगल सिर्फ दिखने में चुपचाप है, हमसे बातें करती है। इसकी हवा को सुनना होगा, गिरते हुए पत्तों को देखना होगा,
घास की फुसफुसाहट समझनी होगी और सबसे ज्यादा इसके सन्नाटे की इज्जत करनी होगी। वाह बंधु, आपकी बात होती है जंगल से तो पूछो ना बाघ किधर मिलेगा। पूछो। बाघ कोई पेट्रोल पंप थोड़ी है कि हर 5-8 किलोमीटर में खड़ा होगा। ऊपर से क्या है? क्या है? निशान। किसके निशान? बाघ के। बाघ के? यही है। निकल! अरे निकल! आइए इधर, चुप रहिए, बैठिए। जिस बाघ को हम इतने दिनों से ट्रैक कर रहे थे, ये उसका निशान नहीं है। देखिए इसके आगे का पंजा T371 से बड़ा है और पीछे वाला भी मैच नहीं कर रहा है। ये शायद T22 है और उसके संडास से लग रहा है कि कई दिनों से उसका पेट खराब था। आप तो पेट के डॉक्टर भी हैं, हाँ? अब बताइए, ये मतलब ये बाघ हिरन के भी नंबर होते हैं? T22 और 2070, हाँ? बताइए, हमारे यहाँ राशन कार्ड में बहु बच्चों का नाम डलवाना हो तो आफत आ जाती है, और इन जानवरों के नंबर। हाँ, जंगल में बाघ के होते हैं, फॉरेस्ट वाले इसी नंबर से उनको ट्रैक करते हैं। तो अब तैयार हो जाइए, T22 यहीं कहीं है? क्या हुआ? ये T22 ही है। आपका बैड लक शिकार करके निकल गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह फिर देखेंगे। फिर पेड़ पे सोना होगा? नहीं, आज नहीं। यहाँ नजदीक में एक पुराना खंडहर है, वहां जाएंगे। पुराना खंडहर? रात के लिए महफूज है। महफूज भी आएगा? ये कौन है? अरे नहीं भाई, हाँ? सेफ है। हाँ? अरे कोई परेशानी है आपको? अरे कहीं भूत प्रेत ने मार दिया तो फिर हमारा स्कीम धरा का धरा रह जाएगा। पैसे नहीं मिलेंगे वो अलग, और गांव वाले लाश को हाथ लगाने से भी डरेंगे। अरे इतना ना घबराइए भाईजान। हाँ। अरे वो भूत है तो हम
अद्भुत है। हाँ। टेंशन न लीजिए। हाँ। चलिए आइए। खाना खत्म हो रहा है, शायद ये आखिर के कुछ निवाले होंगे। कल से फिर शिकार पे जाना पड़ेगा। एक बात बताइए, जानवरों में भी औरतें खाना वाना बनाती हैं क्या? इसलिए तो शेरनी शिकार करती है अब बब्बर शेर के लिए। ओह अच्छा अच्छा। अरे जिम जी, कुछ अजीब लग रहा है ये। अजीब मतलब? देखिए एक बार, हम शाकाहारी आदमी हैं, पता नहीं स्वाद इसका। अरे गंगाराम जी, क्या करते हैं आप? ये तो खराब हो चुका है। ओहो, वही कहूँ, हमारे पेट में तो गुड़गुड़ करने लगा। हाँ? हमें शंका आ रही है। अरे क्या हुआ जनाब? निपट के। बस एक टुकड़ा मांस में आपका सिस्टम डामाडोल। अरे मत पूछिए। जैसा देश का सिस्टम वैसा पेट का सिस्टम। ये शाकाहारी लोग भी ना, इसीलिए तो। अरे रुकिए, अरे गंगाराम जी रुकिए जरा, हम भी आते हैं। हम नहीं रुक पाएंगे अब। अरे अब नहीं रुका जाएगा। लगता है बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू काटता तो अभी आप बोल नहीं पाते। वैसे यहाँ जहरीले सांप बहुत हैं। ऐसे न बोलो, अगर सांप बिच्छू ने मार दिया तो हमारा स्कीम फेल हो जाएगा। हे भगवान, कौन सी पाप की सजा दे रहे हो आधी रात को? नेता बन के जंगल में आके गलती तो नहीं कर दिए? क्या हुआ, हालत पतली हो गई? अरे पतले नहीं, पानी पानी, फाटक खुल गया है एकदम। क्या बताएं, इधर भी हालत पानी पानी हो गई है। लेकिन जरा ये सोचिए, हमारे अपने अपने धर्म बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन अंत में जाके सब साला टट्टी ही बन जाता है, जिसमें ना कोई धर्म का भेद है ना जाति का, सबकी बराबर एक जैसी। शौचालय करते समय अमीर गरीब, जाति धर्म ऊंच नीच सब एक समान। और वक्त के साथ साथ हम भी वही बन जाते हैं। वक्त में खा जाता है और हम बन जाते हैं उसकी टट्टी, जो जमीन में समा जाती है, चिता की राख और कब्र की मिट्टी के साथ खाद बन जाती है। मल त्यागते समय इससे ज्यादा गंभीर बात मैंने नहीं सुनी थी। आप किताब लिखो जिमजी, छोड़ो ये शिकार विकार, ये सब गोली बंदूक, पुस्तक लिखो। सही में आपको लगता है हमें किताब लिखना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, लिखना चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा उनका। कितनी गंभीर बात। ओह, लेकिन उसमें हम शाकाहारी का जिक्र नहीं करेंगे गंगाराम जी। अरे मत करना। पहली बात तो ये है कि आप लिख दो। शाकाहारी वगैरह। लाजो 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 लाजो।
तुम्हारा निर्णय ठीक ना ही है गंगू। कब्र में पाँव तो हमरा लटका है, हम ही चले जाते हैं जंगल। अरे अम्मा, तुम्हें यहाँ शौचालय जाने के लिए मदद लगती है, जंगल कैसे जाओगे? लक्ष्मीबाई मत बनो ज्यादा। हाँ, देखो डॉक्टर भी हमको बोले हैं कि 3 महीना बच्चे हैं गंगाराम तुम्हारे, जैसे जीना है जी लो, तो जीने दो हमको। 3 महीना जियो चाहे 3 दिन, दुनिया की कोई भी माँ अपना बिटवा का लाश ना ही देख सकती। मुझे जाने दे। अम्मा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। सरकार मानेगी क्या कि बुढ़िया गई थी खेती करने? देखो ये बलिदान हमारे भाग्य में लिखा है, हमें ही करने दो। हाँ? अरे तुम शेर पैदा की हो, रो मत, बंद करो। हाँ? ओहो, गुड मॉर्निंग। अरे जय हिंद। आप सुबह सुबह अकेले ऐसे निकल जाएंगे तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको शायद। अरे नहीं नहीं, निकले तो आप थे, मैं तो बस नित्य क्रिया से उधर। आपका फरिश्ता T-22 आसपास ही है, भेंट हुई? पानी में? बाघ अक्सर पानी में आराम करते हैं, शरीर की गर्मी दूर करने के लिए। अरे फिर जल्दी निकलिए, वरना टीटू नहा धोआ कर निकल गया यात्रा पर तो सब स्कीम फेल हो जाएगा मेरा। चलिए। क्या करें आप? आवाज धीमी। जय बजरंग बली। जिम भाई, हमें हमारी मंजिल मिल गई जिम भाई। देखो हम मर जाए ना, हमारी मूर्ति पे आ जाना माला चढ़ाने हमारे गांव। क्या मर गए तो निमंत्रण नहीं दे पाए, इसलिए अभी दे रहे हैं। हाँ? आओ गले में। थोड़ा मुंह बंद रखेंगे। अब तो मिल गया है वो, अब तो जाना है, मेल मिलाप कर लो। गंगाराम जी शांत रहिए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। T-22 आदमखोर नहीं है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका पेट उस हिरन से भर चुका है, तो उम्मीद कम है कि वो आपको अटैक करेगा। जानवर का पेट भर जाए तो शिकार नहीं करते, और एक इंसान है कि पेट भरने के बाद भी बटोरते रहता है। मतलब यहाँ आना बेकार। एक तरीका है, आप उसके पास जाओ, उसे चिढ़ाओ, उसे तंग करो, हो सकता है वो आप पर अटैक करे। हम चिढ़ाने में माहिर हैं, हम भाषण दे दे के चिढ़ा देंगे साले को, नेता है ना। अच्छा सुनो जिम भाई, जब वो हमको मारते उसके बाद आप उसको मारना, उसके बाद ये रॉकेट जला देना, मेरे गांव वालों को पता चल जाएगा हमारा स्थान। ये लो, चलिए हम जाएं। हाँ ठीक है। आवाज कम, आवाज कम, निकलिए। ठीक है। गंगाराम जी क्या करें आप? भांग की गोली, वो दर्द कम होगा, दोनों को आनंद आएगा। अजीब है आप, चाहिए।
प्रणाम गुरुजी। सब ठीक ठाक? हमें आपके मदद की जरूरत है, हैं? देखो, अभी आप हमें मार दो, आपका यह एहसान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हम विनती कर रहे हैं। अरे 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 टीटू जी, मामला सीरियस है। हम सरकारी ऑफिस में दौड़ दौड़ के थक गए हैं, तब ये रास्ता चुने आपके पास आए। आप हमें मार के अपने अंतर्जाल में लेके एक सर्टिफिकेट दे दो ताकि हमारे गांव का उद्धार हो सके। टीटू जी, अरे टीटू, टीटू। अबे टीटू, टीटू, खड़े क्यों हो रे? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अबे अब उठ गए हो तो आक्रमण भी कर दो टीटू जी, कर दो। अरे अरे बहरा हो गया, सुन नहीं रहा है क्या? अरे क्या कर रहे हैं गंगाराम जी? वो भाग जाएगा। अरे जिम जी, मैंने इससे बड़े बड़े अड़ियल देखे हैं, आप चुप रहिए। और तू रे साला लोमड़ी, भाग कहाँ रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सरपंच हूँ झुंडाओ का, हमारी बात आदेश मानी जाती है। गंगाराम जी, आपका दिमाग खराब हो गया है, वापस आ जाइए, हम गोली चला रहे हैं। नहीं, आप गोली नहीं चला सकते। हमारी बात ये तय हुई थी कि पहले ये हमको मारेगा, उसके बाद आप इसको मारेंगे। अरे हमारे गांव के उद्धार का सवाल है, इतनी तो मदद कर दो, ऐसे ना करो। और तू रे साला बाघ है कि बिल्ली? गंगाराम जी, वो शिकार नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? सरकारी स्कीम की औलाद है और बहुरूपिया है, नकली रूप धर के जंगल में घूम रहा है। सर्कस में क्यों नहीं चला जाता है रे? सामने से हट जाइए गंगाराम जी, गोली लग जाएगी आपको। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हटने वाला हूँ जिम जी। आप चाहे गोली मार दो, हमें नहीं हटने वाला हूँ। कर हमला, कर आक्रमण। डरा क्या रहा है? तेरे गरजने से डरने वाला नहीं हूँ साले मैं। तू शेर है तो मैं भी शेर दिल हूँ। कर हमला, साला कर आक्रमण, कर। देख क्या? कर हमला। State versus Gangaram, case number A226 by M by 13 by 2060. पुलिस ने मुलजिम को आईपीसी के सेक्शन 120B, 447, 429, 379 और 34, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 51I और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत दोषी पाया है। मुलजिम को कटघरे पे लेके आओ। पुलिस ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप बाघ मारने जंगल गए थे। आपने एक बड़े शातिर शिकारी की मदद भी की। क्या यह इल्जाम सही है? नहीं साहब, हम बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, ना ही हम बाघ का शिकार करने गए थे। हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए थे। ऑर्डर ऑर्डर। सच सच बताओ, क्या करने गए थे आप जंगल में? हाँ साहब, सही बता रहे हैं। हम दरअसल, झुंडाव हमारा गांव है गरीबों का, हम वहाँ के सरपंच हैं और बहुत दिन से गरीबी के चलते हम सरकारी ऑफिसों में जा रहे थे कि कोई स्कीम हो सरकार का गरीबों के लिए दे दो। सर हमें बहुत दौड़ाया, खूब लाइन लगाया, ये लाइन वो लाइन, फिर बोले हमको वो अंतरजाल में जाओ, ऑनलाइन के लाइन में लगो। साहब कुछ किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की और हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी एक सूचना पे, जिसमें ये लिखा था कि अगर बाघ जंगल के आसपास किसी को मारता है तो उसके आश्रित को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो हुजूर उसके बाद हम आए और अपने गांव में झूठ साच बोल के अपनी पत्नी और माँ ये सबको और जैसे भी पढ़ा लिखा के और निकल गए जंगल में कि बाघ हमें मार दे और ये स्कीम मिल जाए। सब हाँ, शिकारी मिला था वो जंगल में, जिम, वो बाघ को मारने आए थे। फिर वो हमें मिले और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे बाघ को ढूंढने में। और फिर जब हम लोग टकराए तो जंगल वाले साहब उनको मार दिए, शिकारी को ये लोग गोली मार दिए, जिम अहमद को। तो बस यही है सर। अपने गांव को बचाने के लिए गंगाराम की इस कहानी को एक छोटे से पत्रकार ने खबर बना दिया। खबर अनोखी थी, दिलचस्प थी, आग की तरह फैल गई।
सोशल मीडिया शेयर हो गए, हैशटैग जस्टिस फॉर गंगाराम, हैशटैग सेव झुंडाओ, हैशटैग शेर दिल गंगाराम ट्रेंड करने लगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लोग गुस्से में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले देश में ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख रुपए के लिए शेर के सामने भी कूद पड़ते हैं। अगली सुनवाई के लिए हजारों की भीड़ सेशंस कोर्ट के बाहर जमा होने लगी। मोमबत्तियों के मोर्चे शुरू हो गए। देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता और छात्र नेता सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे। ये जो बाघ है ना, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राष्ट्र पशु घोषित किया गया और सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। भारत का राष्ट्र पशु अगर कोई होना चाहिए तो वो गौ माता होनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। भाई गाय घास खाती है, वो गंगाराम को तो नहीं खाती। देखिए, बाघ या वन विभाग वाले ये साबित कर दें कि वो हमारे देश में ही पैदा हुआ है, किसी बाहरी देश में जैसे इंडोनेशिया में नहीं, तो उसके धारियों को देखकर ही पता चलता है कि वो भारत में पैदा हुआ है। हम इस फूड चेन के सबसे ऊंचे तक इसलिए नहीं आए ताकि कोई जानवर हमारा अधिकार छीन सके। ये कैसा न्याय है? एक सेकंड। जस्ट बिकॉज जानवर बोल नहीं सकते, हम उनके साथ कुछ भी करेंगे? क्या उनको दर्द नहीं होता? अब बिल्कुल सही बोल रही है। ये बढ़िया है। जानवर का दर्द बचाने के लिए इंसानों को दर्द देते चलो। गरीबी, भूखमरी काफी नहीं है, अब शेर से भी इंसान। तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गंगाराम को अपनी हक की अधिकार किसी बाघ की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो गरीब है और कम पढ़े लिखे हुए हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ पूंजीवाद। इसमें भी साम्यवाद के अलावा और क्या सोल्यूशन है? नहीं, आप बताइए। ये बताइए। मोनोलॉजी समझिए। एसी रूम में बैठ कर ये गरीबी हटाओ की नारेबाजी करेंगे, लेकिन वो इंडियन टाइगर्स की बातें नहीं करेंगे, वो साइबेरियन टाइगर्स की बातें करेंगे, क्योंकि साइबेरिया रूस का एक हिस्सा है और वहाँ कम्युनिज्म है। गंगाराम के इस मुद्दे पर इस बेफालतू बेमतलब की बातों का क्या लेना देना है सर? क्या बक रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? और मैं कह रहा हूँ ये मेरा शो है, इसे प्लीज मजाक मत। दोनों पक्षों की बात इस कोर्ट ने सुन ली है। इससे पहले कि फैसला सुनाया जाए, गंगाराम, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? जी साहब, आप सुनना चाहेंगे तो हम क्यों नहीं कहेंगे। हा? साहब, अगर किसी ने पहले हमारी बात सुन ली होती तो ये इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। हुजूर, हमारा गांव झुंडाव जंगल से सटा हुआ है, जंगल के बिल्कुल समीप। हमारे बाप दादा पुरखे न जाने कितने सालों से वहां रह रहे हैं और हमारा और जंगल जानवर का रिश्ता बड़ा मधुर था। इधर कुछ सालों से समस्या शुरू होने लगी। जब जंगली जानवर हमारे खेतों में आ जाते हैं तो हमारे नौजवान बच्चे, इनको लगता है कि हमारे दुश्मन हैं, जानवर को देखते इनको मारो मारो मारो। हुजूर, हम भी कुछ दिन और रात जंगल के भीतर गुजारे तो समझ नहीं आया कौन किसका दुश्मन है। जानवर हमारे इलाके में घुस रहे हैं कि हम उनके इलाके में घुस रहे हैं। साहब, कुछ हो रहा है जंगल के पार, उस पार जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते अपनी भूख मिटाने जानवर गांव की ओर भाग रहे हैं, गांव वाले शहर की ओर भाग रहे हैं, और शहर वालों की भूख है जो मिटती ही नहीं। हुजूर, इस सब के मूल कारण में है गरीबी और भूखमरी। हमारे गांव झुंडाव के गरीब मर रहे हैं, गरीबी नहीं मर रही है हुजूर, वो जस की तस है। हुजूर, हम आपसे निवेदन करेंगे, जैसे सरकार ने जानवरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा अमला जमला बनाया है, बहुत सारे लोगों को ड्यूटी पर रखा है, वैसे ही हमारे लिए भी कुछ लोगों को ड्यूटी पर लगा दे। नहीं तो आने वाले सालों में हम गरीब भी विलुप्त हो जाएंगे सर। जैसे जानवर का संरक्षण सरकार करती है, वैसे ही हमारा भी संरक्षण करे, नहीं तो कुछ सालों बाद हम अजायब घर में मिलेंगे। हमारी अतड़ियां निकाल के उनमें भूसा भर दिया जाएगा और आंखों में पत्थर भर दिया जाएगा और लिखा होगा, ये देखो झुंडाव के गरीब गंगाराम, पिछली सदी भारतवर्ष में, ऐसा लिखा रहेगा उसके नीचे। हुजूर, आप करवा दीजिए हमारे लिए भी, हमारा एक रिजर्व फॉरेस्ट दे दीजिए। हम जैसे जानवर को होता है हम वैसे ही उसमें रहेंगे, और लोग जैसे टिकट कटाकर बाघ भालू शेर देखने आते हैं वैसे हमें देखने आएंगे। हम बिल्कुल जानवर की तरह रहेंगे, नंग धड़ंग कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारे बच्चे धूल में लोट-पोट करेंगे, हमारी लुगाइयां उनको दूध पिलाएंगी। हम भी पेड़ पे चढ़ जाएंगे, उछल कूद करेंगे जानवरों की तरह, ऐसे जीभ से पानी पिएंगे, ऐसे कर करके सारी हरकतें करेंगे जानवरों जैसी। खूब मनोरंजन होगा साहब। आप चाहें तो फोटो भी निकाल सकते हैं हमारा। एक रिजर्व फॉरेस्ट दे दो हम गरीबों का। पर ध्यान रहे हुजूर, कोई शिकारी ना आ जाए हमारा शिकार करने।
और कोई दूसरा गंगाराम सनक जाए तो उसे गोली मत मरवाना। आप बस गरीबों को उनका रिजर्व जंगल, और मुझे तो आप कोई बड़ी सजा दे दो, बहुत बड़ी। अमर होना है मुझे, बड़ी सजा बस। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है सारी लड़ाइयों को जीतकर एक ऐसा मुकाम